नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शर्मा एजुकेशन धीरज सर पर। जैसा कि जो क्लासें हमारे पास चली हुई थी, लगातार जिस क्रम में चली हुई थी, उस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ के बाद हम संविधान निर्माण ही पूरा पढ़ेंगे। आज हमारी अधिनियम कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से आपको संविधान निर्माण की प्रक्रिया आएगी। पीछे भी कुछ टॉपिक रहे हैं, कहने का मतलब कि जो टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थे, राजनीतिक विज्ञान के, उन टॉपिकों की भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में हम चर्चा करते हैं। आ जाइए, आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। चलो देखते हैं कि जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करते हैं, जिस टॉपिक पर चर्चा करते हैं वो क्या है कि 20 फरवरी 1947 की वो डेट थी। 20 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947 कौन थे? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन या ब्रिटिश प्रधानमंत्री कह दें, यहां ब्रिटेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सभी जानते हैं उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे, क्लेमेंट, ठीक है ना, क्लेमेंट एटली। एक घोषणा करते हैं, एक क्या करते हैं, घोषणा करते हैं, क्या करते हैं कि भाई 30 जून 1947, 30 जून 1947 और क्या हो जाएगा, भारत पर ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ये घोषणा की, ये क्या करी? घोषणा करी। बड़ी इंपॉर्टेंट घोषणा है, ध्यान से सुनो। 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली कहते हैं कि 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे ही घोषणा हुई, हम बात करें मुस्लिम लीग की। किसकी बात करते हैं? ध्यान से समझो, मुस्लिम लीग। लीडर तो आप जानते हो, मोहम्मद अली जिन्ना इसके लीडर थे। उन्होंने तुरंत ही क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। आंदोलन क्या किया? क्या किया? आंदोलन किया। और आंदोलन करके क्या कहा कि नहीं, हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, हमें क्या करो? भारत का विभाजन करो। आप क्या करो? भारत का विभाजन कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? भारत का विभाजन कीजिए। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। क्या किया? विरोध किया कि भाई 30 जून को भारत क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। विरोध किया और आंदोलन किया। भारत के विभाजन की बात कही, विभाजन के, भारत के विभाजन की बात कही, या कहें तो मांग करी। क्या करी? मांग की। ठीक है, चलो देखो आप एक बार, देखो आगे हम चर्चा करते हैं। मांग हुई तो 3 जून 1947, 3 जून 1947, ये डेट भी याद रखना है, 3 जून 1947। अच्छा, इसका टॉपिक हम बाद में चर्चा करेंगे, एक अलग से टॉपिक की क्लास लेकर आएंगे। माउंट बेटन योजना, कौन सी योजना थी? माउंट बेटन, माउंट बेटन योजना थी। कौन सी योजना थी? माउंट बेटन योजना। इस योजना को तो सभी जानते हैं, काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। भारत विभाजन योजना भी कहते हैं, भारत विभाजन योजना भी कहते हैं, भारत विभाजन योजना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भारत विभाजन योजना भी कहते हैं। और उस टाइम जो माउंट बेटन की बात कर रहे हैं ना, पूरा नाम था लॉर्ड माउंट बेटन। कौन थे? वायसराय थे, वायसराय थे भारत के। क्या थे उस टाइम के? वायसराय थे लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है ना। और हम चर्चा करते हैं आगे। 3 जून 1947 योजना आई कि भारत विभाजन योजना, क्योंकि यहीं से प्रस्ताव हुआ था कि भारत 15 अगस्त 1947, भारत 15 अगस्त 1947, ये डेट भी सभी को याद है, क्योंकि
14 और 15 अगस्त भारत का विभाजन हुआ था, ध्यान रखना। अगर भारत के विभाजन की डेट पूछे 14-15 अगस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? 14-15 अगस्त, क्योंकि पाकिस्तान 14 को, 15 को भारत हुआ था। 14-15 की रात को ही वो विभाजन था, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं अभी 15 अगस्त 1947 की। भारत स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। भारत को क्या? स्वतंत्र व संप्रभुत्व या संप्रभु भी कह सकते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय घोषित कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीय घोषित कर दिया। चलो, राष्ट्रीय घोषित हो गया। क्या हो गया? राष्ट्रीय। ये सब कुछ इसी अधिनियम के तहत था, ठीक है ना। भारत स्वतंत्रता अधिनियम की बात चल रही है 1947 की, ठीक है। और दोनों स्वतंत्र डोमिनियन कहें या दो स्वतंत्र कह सकते हो आप, दो स्वतंत्र भारत और क्या पाकिस्तान बन गए। क्या बन गए? भारत और पाकिस्तान हो गए। दो स्वतंत्र, एक भारत और एक क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। ये बड़ी दुखद घटना थी भारत के इतिहास की, क्योंकि हमने गुलामी भी सह ली थी, सब कुछ सहा था, लेकिन ये डेट 15 अगस्त जैसे आती है, 14-15 की रात, बड़ी दुखद घटना थी, क्योंकि भारत के दो टुकड़े हो चुके थे। और भी भारत से अलग हुए हैं, बर्मा भी हुआ है, ठीक है ना, बंगाल भी हुआ है, लेकिन ये दो टुकड़े बहुत ही बड़े टुकड़े हुए थे और छोटे छोटे थे। हम कहे भारत पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हिस्सा था, ठीक है ना। और दोनों राज्यों में संविधान सभा बनाने का आदेश दे दिया गया। ध्यान से देखो, दोनों स्वतंत्र राज्य ही कहेंगे हम, दोनों राज्यों में संविधान, क्या? संविधान सभा बनाई। दोनों राज्यों में एक संविधान सभा बनाने का निर्णय दिया, और उस संविधान सभा से कह दिया कि आप स्वतंत्र हो। आप क्या हो? स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो संविधान निर्माण के लिए। किसके लिए? संविधान निर्माण के लिए। किसके लिए? निर्माण के लिए। और संविधान निर्माण के लिए आप स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र के अलावा उन्होंने कहा कि आप किसी भी देश के संविधान, किसी भी देश के संविधान से आप कुछ भी ले सकते हैं। संविधान से कोई भी या कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखो, समझो इस बात को कि संविधान, आप स्वतंत्र हो, संविधान निर्माण कीजिए आप अपने देश का, और अपने देश के संविधान निर्माण के अंतर्गत आप किसी भी देश से कुछ भी अपना सकते हैं, कोई भी आर्टिकल हो, ठीक है ना, किसी भी देश का आप अपना सकते हैं। और उन्होंने पूर्ण रूप से छूट दे दी कि आपके कोई भी, अगर कहीं कोई ब्रिटिश आदेश भी आप लागू नहीं कर सकते जब तक दोनों देशों की संविधान सभा उसके लिए कोई नियम नहीं लगा देती है, तब तक कोई अध्यादेश या कोई अधिनियम आप मान्य नहीं करोगे। और ब्रिटिश में, और इसके अलावा ब्रिटिश में, कहां पर? ब्रिटिश में जो भारत सचिव का पद था, भारत सचिव का पद था, वह समाप्त कर दिया। वह क्या कर दिया? समाप्त कर दिया मेरे दोस्त। क्या कर दिया? ब्रिटिश में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। अब यहां राज्य सचिव ही रहेंगे जो यहां पर कार्य करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटेन के जो, यानी हम कहें कि ब्रिटिश इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। किसमें? आदिवासियों से। आदिवासी समझौता कह दे या आदिवासी क्षेत्र समझौता कह दे। आदिवासी क्षेत्र समझौता के संबंध में ब्रिटिश कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इसके अलावा जो कहा गया कि आप कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे हमारे यहां पर, और ठीक है। और भारत की जो रियासतें थी, भारत की जो क्या थी? रियासतें थी। भारत की जो क्या थी? रियासत, वे स्वतंत्र थी। वे क्या थी? स्वतंत्र। कि आप चाहो तो कहां? पाकिस्तान में जा सकते हो या भारत में मिल सकते हो। यानी भारत की रियासतें स्वतंत्र थी, पाकिस्तान में मिलो या भारत में मिलो, ठीक है। और ब्रिटिश शासन के कोई भी विधेयकों पर, ब्रिटिश शासन के जो विधेयक हैं, ठीक है ना, उन पर मताधिकार, उनका ना कोई मत था। हम कहीं किसी भी विधेयक पर इनका अधिकार समाप्त कर दिया। किनका? ब्रिटिश का। किसका? ब्रिटिश का। सब अधिकार क्या कर दिए?
समाप्त कर दिए। क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। इसके अलावा भारत में एक शाही पद हुआ करता था, ठीक है, शाही उपाधि हुआ करती थी कि भारत का सम्राट। क्या? भारत का सम्राट। भारत का सम्राट उपाधि समाप्त कर दी। क्या कर दी? समाप्त कर दी। उपाधि क्या कर दी? समाप्त कर दी। भारत के सम्राट की उपाधि क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। और जो विभाजन हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, माउंटबेटन योजना। अब सुनो, लॉर्ड, और एक और काम किया था कि वायसराय, वायसराय की जगह गवर्नर जनरल कर दिया वापिस, गवर्नर जनरल कर दिया गया पद को। तो अंतिम वायसराय कहीं, क्या कहीं? अंतिम वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? माउंटबेटन, ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल भी यही थे और ये भी। और भारत के, अच्छा एक चीज और थी कि पहले कोई अंग्रेज अधिकारी ने किसी प्रधानमंत्री को क्या करा? शपथ दिलाई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या प्रधानमंत्री बने थे भारत के प्रथम, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को क्या कराई थी इन्होंने? शपथ दिलाई थी। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनको शपथ इन्होंने दिलाई थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई थी। ये हमारी क्या थी? एक 1947 का अधिनियम था। मैं एक बार आप कहो तो रिवीजन करा देता हूं, शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। एक बार देखो, प्रधानमंत्री यानी वायसराय को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। तो हम कहे स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल तो कौन था? माउंटबेटन, ठीक है ना। और ये वायसराय कौन था? अच्छा, गवर्नर जनरल पहले भी बने थे, बाद में भी बन गए। पहले गवर्नर जनरल किया, अब वापिस क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल है माउंटबेटन योजना, ठीक है ना। और ब्रिटिश के, और उधर गवर्नर जनरल पहले भी किया था वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का। और भारत सचिव का पद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। ब्रिटेन के अंदर जो भारत सचिव थे अब राज्य सचिव रहेंगे। आदिवासी क्षेत्र पर कोई अंग्रेजों का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। रियासत स्वतंत्र थी कि आप पाकिस्तान मिलो या भारत के अंतर्गत मिलो, और किसी भी विधेयक पर कोई अधिकार नहीं था अंग्रेजों का। 15 अगस्त 1947 क्या कि भारत को स्वतंत्र और क्या कर दिया? संपूर्ण राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। और 2 स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान बना दिए गए। दोनों राज्यों में संविधान सभा को अधिकार था कि आप क्या करो? संविधान बनाओ और किसी भी देश से आप कुछ भी संविधान का हिस्सा ले सकते हो। पढ़ो, उनकी स्टडी कर। मुस्लिम लीग ने क्या किया था? इसका विरोध किया था, आंदोलन किया, भारत के विभाजन की मांग करी। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई और उसने भारत के विभाजन के बारे में बताया, ठीक है। उसके अलावा 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, ठीक है ना, उन्होंने घोषणा करी कि 30 जून से भारत क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगा, ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यह था आपका भारत शासन, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर जो चर्चा थी। आप लगातार ऐसे ही बने रहिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए। कहीं भी आपको पॉलिटिकल में कोई समस्या आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।